भारत की जलवायु के संदर्भ में अभी तक हमने ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु और मानसून, वर्षा ऋतु, इन तीन का अध्ययन किया था। हमने ये भी जाना था कि मानसून किस प्रकार से आता है, उसके क्या कारक होते हैं पीछे आने के, कौन कौन सी थ्योरीज उसके संदर्भ में दी गई है। तो जब हमें पूरे भारत की जलवायु के संदर्भ में तापमान, आर्द्रता, पवनों का चलना इत्यादि जो हमें सीख लिया है, तो अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर हम एक पूर्ण रूप से भारत की जलवायु को अगर विभाजित करना चाहें अलग अलग प्रदेशों में, क्योंकि हमने ये भी जाना था कि पूरे भारत में एक समान जलवायु नहीं है, क्योंकि इसका विस्तार काफ़ी अधिक है, तो इसलिए जलवायु का एक रूप होना भी संभव नहीं है। और चूँकि स्थलीय भाग भी समान नहीं है, कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, कहीं मैदानी भाग है, हवाओं की दिशाएं अलग अलग चलती है, तो एक रूपता जलवायु के संदर्भ में हमें देखने को नहीं मिलती है। कहीं वर्षा अधिक है, कहीं वर्षा कम है, कहीं तापमान अधिक है, कहीं तापमान शून्य से नीचे भी है। तो जब इतनी विभिन्नता मिलती है, तो हालांकि हम इसको कहते हैं कि ये एक सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट है, फिर भी इसको अगर हम लोकल लेवल पे देखें, जैसे राजस्थान का भाग देखें या कश्मीर का भाग देखें या गंगा का मैदानी भाग का गंगा के मैदान का भाग देखें, तो उसमें हमें विभिन्नता देखने को मिलती है। तो इस संदर्भ में अनेकों विद्वानों ने अपने अपने मत प्रस्तुत किए कि जलवायु का वर्गीकरण अगर हम करना चाहें तो कैसा हो। इसी कड़ी में व्लादिमीर कोपेन नामक एक जर्मन रशियन है, वो जर्मन रशियन जलवायुवेत्ता, बॉटनिस्ट या क्लाइमेटोलॉजिस्ट हम उनको कह सकते हैं, भूगोलवेत्ता है वो, जिनका पादप जगत से भी काफ़ी स्नेह था। तो उसके बारे में भी उन्होंने वेजिटेशन के बारे में भी काफ़ी गहनता से अध्ययन किया हुआ है। इन्होंने 1918 में एक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जो हम देख सकते हैं, आपके वीडियो पर दिख रहा है, कि इन्होंने जो तापमान और वेजिटेशन, टेम्परेचर और वेजिटेशन, इसके आधार पर जो पूरे विश्व की जलवायु है उसको 5 मुख्य विभागों में बांटा था, जिनका इन्होंने नाम सिंपली ABCD और E दिया। ए प्रकार की जो जलवायु उनके अनुसार जो थी वह थी ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु के पश्चात उन्होंने B कैटेगरी दी, जिसमें उष्ण जलवायु को B कहा। सी को इंगित करता है उष्ण शीतोष्ण जलवायु, और डी को इंगित करता है शीतोष्ण जलवायु, और ई है ध्रुवीय जलवायु, पोलर क्लाइमेट। तो इस तरीके से उन्होंने ABCDE 5 भागों में विश्व की जलवायु को विभाजित किया। हालांकि उनका भारत के लिए कोई अलग से वर्गीकरण प्रस्तुत नहीं था, लेकिन जो उन्होंने टर्मिनोलॉजी दी है, टर्मिनोलॉजी ABCD इत्यादि के संदर्भ में, तो उस आधार पर हम भारत की जलवायु का उसमें से सार निकाल सकते हैं। तो जो प्रमुख सब कैटेगरीज हैं, उप विभाग जो हैं, वो मैंने नीचे लिखे हुए हैं ABCD के पश्चात, जिसके अंतर्गत W का मतलब है शुष्क जलवायु। W जो वर्ड है वो वुस्ट से लिया गया है। वुस्ट यानी जो जर्मन भाषा में उसको डेजर्ट के जो डेजर्ट्स हैं उनको हम
रेगिस्तान जो है उनको हम डब्ल्यू के नाम से, वुस्ट के नाम से जानते हैं जर्मन भाषा में। एस है स्टेपी प्रकार की। स्टेपी एक प्रकार की वनस्पति है जो, चूँकि आधार जलवायु और वनस्पति था उनका विभाजन का, तो वनस्पति भी उन्होंने साथ के साथ ली है। तो स्टेपी जो टाइप की क्लाइमेट है उसमें कुछ समय वर्षा रहती है और काफ़ी समय तक शुष्क भाग रहता है, और वनस्पति जो है सघन नहीं होती है। तो स्टेपी प्रकार की जो जलवायु है वह ऐसी होती है। टी टुंड्रा प्रकार की जलवायु। टुंड्रा भी एक वनस्पति है जो हमारे शीत शीतोष्ण भाग के अंदर पाई जाती है, जो जो पोलर एरियाज और टेम्परेट एरियाज हैं उसके बीच के अंदर जो पाई जाती है। एफ जो है वो उन्होंने दिया है हिम आच्छादित जलवायु से, जिसमें उष्णतम माह जो होगा उसका तापमान, मतलब सबसे गर्म जो महीना है उसमें तापमान जो रहेगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहेगा। ऐसी प्रकार की जलवायु उन्होंने एफ का। हाईलैंड क्लाइमेट मतलब उच्च स्थलीय जलवायु, उसको एच के नाम से जाना। एफ है रेन फॉरेस्ट टाइप, जहाँ हमेशा वर्षा होती रहती है, इस प्रकार की रेन फॉरेस्ट वहाँ मिलते हैं, वर्षा वन जिनको हम बोलते हैं। तो एफ नाम उसको दिया। एम होती है मानसून प्रकार की जलवायु। एस है जहाँ पर समर शुष्क है, मतलब ग्रीष्म ऋतु जहाँ शुष्क है उसको नाम दिया एस, और जहाँ शीत ऋतु शुष्क है वहाँ पर नाम दिया डब्ल्यू। एच है, एच का मतलब स्मॉल एच है, और ये जो एस और डब्ल्यू जो मैंने पहले बताया, समर्स और विंटर्स जहाँ ड्राई है, जहाँ ग्रीष्म ऋतु और शुष्क ऋतु, जहाँ ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु जहाँ शुष्क है, वो उसको उन्होंने एस और डब्ल्यू दिया। लेकिन ये देखो आप, एस स्मॉल लेटर्स में लिखा गया है, एस जो कैपिटल लेटर्स में है वो तो स्टेपी है, और डब्ल्यू जो कैपिटल लेटर्स में है वो है शुष्क जलवायु। लेकिन डब्ल्यू जब एस और डब्ल्यू जो स्मॉल में होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ एस समर्स ड्राई है और डब्ल्यू विंटर्स ड्राई है। एच प्रकार की जलवायु में जहाँ जो औसत वार्षिक तापमान है वह 18 डिग्री से अधिक रहे, एच से हॉट यूँ समझ सकते हो, तो उसको एच नाम दिया। सी जो है वो है जहाँ पर उष्णतम महीने का तापमान अगर 22 डिग्री से जहाँ कम रहा हो, इस प्रकार की जलवायु को उन्होंने सी कहा। जी है गंगा प्रकार की जलवायु, जहाँ जैसे गंजेटिक प्लेन्स में हमें देखने को मिलता है, गंगा का मैदानी भाग में देखने को मिलता है, वहाँ पर अधिकांश भाग समय जो वर्षा ऋतु से पहले का जो अधिकांश समय है वो शुष्क और गर्म रहता है, तापमान अत्यधिक रहता है इसका, और उसके पश्चात वहाँ पर वर्षा होती है, जिस कारण से तापमान में गिरावट आती है। तो इस प्रकार की जलवायु को अलग से वर्गीकरण दिया है उन्होंने, उसको अलग से नाम दिया है, उसकी पहचान की है जी प्रकार की जलवायु से। तो ये स्मॉल जी है, कैपिटल जी नहीं है। तो इस आधार पर उन्होंने, अब देखो हम इसको भारत के संदर्भ में देखें, अगर हम, मैंने आपको ये डिटेल में इसलिए लिख के दिया है ताकि आप ये समझ सकें कि ए बी सी डी ये जो इन्होंने जो नाम दिए हैं उसका तात्पर्य क्या है। अगर हमें ये श्रेणी, ये जो टेबल है वो हमें याद है, तो हम आसानी से जलवायु का प्रकार का जो है उसका हम विस्तार पूर्वक वर्णन कर सकते हैं। कैसे, तो ये हमें मैप में देखने को पता चलेगा। हम राजस्थान से शुरू करते हैं। राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है उसके अंदर दिया हुआ है बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। जो पश्चिमी रेगिस्तानी भाग है बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू। अब बी बी का मतलब क्या है? बी का मतलब है शुष्क जलवायु, गर्म और शुष्क जलवायु बी। और डब्ल्यू कैपिटल का मतलब है शुष्क जल, नहीं हॉट, बी है, बी का मतलब हॉट क्लाइमेट, उष्ण जलवायु, और डब्ल्यू कैपिटल का मतलब है ड्राई क्लाइमेट, जहाँ पर डेजर्टिक प्रकार की, अलग से उन्होंने कहा कि जहाँ शुष्क रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान जहाँ मिलते हैं वो इस प्रकार की जलवायु होगी। एच का मतलब फिर से हॉट हो गया, जहाँ पर तापमान जो है वर्ष का 18 डिग्री से सेंटीग्रेड से अधिकतम रहे। हमेशा तुम देखो, चाहे शीत ऋतु हो चाहे ग्रीष्म ऋतु हो, तापमान यहाँ पर 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक बना रहता है। और डब्ल्यू, स्मॉल डब्ल्यू का मतलब यहाँ ये हो गया कि विंटर्स ड्राई, मतलब शीत ऋतु के अंदर यहाँ पर शुष्कता बनी रहती है, वर्षा का जो अभाव रहता है। तो इसको उन्होंने BWH। अब इस जो पूर्वी बाकी का जो राजस्थानी भाग है, राजस्थान का जो भाग है, उसको उन्होंने सेम टर्मिनोलॉजीज दी है, लेकिन एस से रिप्लेस कर दिया है। जो कैपिटल डब्ल्यू उसको एस से रिप्लेस कर दिया है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि यहाँ पर वनस्पति है, और स्टेपी प्रकार की वनस्पति। तो ये
जो बाकी सब, जैसे बी का मतलब है ड्राई क्लाइमेट, तो बी ड्राई है ही। एच का मतलब हॉट रहता है, डब्ल्यू के अंदर विंटर्स ड्राई रहती है, बाकी सब ठीक है। लेकिन जो सिर्फ डब्ल्यू जो कैपिटल है, जो डब्ल्यू बूस्ट से लिया गया है, जहाँ पर डेजर्टिक प्रकार पूरा रेगिस्तानी, जहाँ पर जो रेगिस्तानी प्रकार हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर वनस्पति का अभाव रहता है। लेकिन एस, उसको एस से रिप्लेस कर दिया, बी एस एच डब्ल्यू कह दिया उसको। तो बी एस एच डब्ल्यू का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर स्टेपी प्रकार की वनस्पति यहाँ पाई जाती है। तो ये भाग सिर्फ राजस्थान को ही कवर नहीं करता है, ये हरियाणा, पूर्णतः हरियाणा को, अधिकांश पंजाब को होते हुए ये पूरा जो है जम्मू कश्मीर वाले भाग तक जाता है। तो ये बी एस एच डब्ल्यू। अब आप कहेंगे जम्मू कश्मीर में तापमान जो है कम रहता है, लेकिन वो तापमान कम कहाँ रहता है, जहाँ हिमालय भाग है। जम्मू का जो भाग है वो, वहाँ पर तापमान अधिक ही रहता है, और स्टेपी प्रकार की जलवायु, स्टेपी प्रकार की वनस्पति वहाँ पर भी पाई जाती है। तो इस तरह से इन्होंने बी एस एच डब्ल्यू क्लाइमेट को यहाँ पर इन्होंने अलग से वर्गीकरण किया है। बी एस एच डब्ल्यू के बाद में अगर हम देखें, जो बम्बई, गोवा, केरला, ये वाला जो भाग है, मतलब पश्चिमी घाट का भाग, इसको उन्होंने दिया, नाम दिया ए एम डब्ल्यू। मतलब ए का मतलब हमने क्या पढ़ा था, ए का मतलब है ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, मतलब आर्द्र जलवायु। ये एकदम विपरीत है रेगिस्तानी भाग के। और ए एम डब्ल्यू का तात्पर्य हो गया कि मानसून में यहाँ वर्षा होती है। एम का मतलब मानसून और डब्ल्यू का मतलब विंटर्स ड्राई। तो शीत ऋतु में यहाँ पर भी वर्षा नहीं होती है। शीत ऋतु में वर्षा कहाँ होती है, इसके पूर्वी घाट तुम देखो, उसमें लिखा हुआ ए एस। ए एस मतलब कि आर्द्र तो जलवायु है, लेकिन समर्स यहाँ ड्राई नहीं होती, यहाँ विंटर्स ड्राई होती। तो मतलब यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा होती है, समर्स ड्राई रहती है। तो ए एस का मतलब हो गया ग्रीष्म ऋतु यहाँ पर जो है शुष्क रहेगी, जबकि विंटर्स में है रेनफॉल होती है। ये लौटता हुआ जो मानसून होता है, उससे तमिलनाडु का जो पूर्वी भाग है वहाँ पर यह बरसात होती है। तो इस कारण से यहाँ पर इसको वर्गीकरण दिया गया ए एस, और इसके विपरीत ए एम जो है पश्चिमी घाट में दिया गया है। तो यहाँ पर रेन फॉरेस्ट जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, वर्षापाती वन जो होते हैं, जिसको बोलते हैं वर्षा वन। तो ये हमें देखने में, अब इसका जो छाया प्रदेश है वो महाराष्ट्र का भाग है, कर्नाटक का भाग है, वो छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है। इसमें जिस प्रकार की जलवायु पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के अंदर मिलती है, वैसी की वैसी जलवायु हमें कर्नाटक के और दक्षिणी महाराष्ट्र के भाग के अंदर हमें जो बी एस एच डब्ल्यू सेम प्रकार की जलवायु यहाँ पर भी मिलती है। अब जो अधिकांश भाग रह गया, प्रायद्वीपीय भाग और गंगा का मैदान, वह गंगा के मैदान को इन्होंने दिया, नाम दिया सी डब्ल्यू जी। सी कैपिटल, डब्ल्यू और जी स्मॉल। सी कैपिटल का मतलब हो गया वार्म टेम्परेट टाइप ऑफ क्लाइमेट, शीतोष्ण प्रकार की जलवायु। क्योंकि ये सी का जो भाग है, गंगा का जो मैदानी भाग है, वह कर्क रेखा से ऊपर का भाग है, और ये नेपाल तक विस्तृत है। और डब्ल्यू स्मॉल का मतलब यहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती। और जी का मतलब गंगा प्रकार की जलवायु, जिसमें वर्षा होने से पहले एक लंबी अवधि तक ग्रीष्म ऋतु बनी रहती है। तो ये सी डब्ल्यू जी और ए डब्ल्यू जो है अधिकांश भाग भारत का कवर करते हैं। ए डब्ल्यू क्या है, ए डब्ल्यू उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रकार की वनस्पति जो मिलती है। ए का मतलब ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, मतलब उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। उष्ण कटिबंधीय है क्योंकि ये कर्क रेखा से नीचे का भाग है, और आर्द्र इसलिए क्योंकि वर्षा यहाँ खूब होती है इस समय में, 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाला भाग यह है। और डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू मतलब यहाँ शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती। तो ये अब अधिकांश जलवायु विभाजित हो गई, सिर्फ बचा कौन सा, जो हमारा पर्वतीय भाग है। पर्वतीय भाग में दो, नेपाल जो जम्मू कश्मीर का लद्दाख वाला जो पोर्शन है, उसको अगर हम देखें तो वहाँ पर ई प्रकार की जलवायु है। ई के लिए सिर्फ हमने सीधा सीधा क्लासिफिकेशन दिया है। ई का मतलब होता है पोलर क्लाइमेट या ध्रुवीय जलवायु। ध्रुवों में जिस प्रकार की हिम आच्छादित प्रदेश हमें देखने को मिलते हैं ध्रुवों पर वर्ष भर, वैसी की वैसी जलवायु यहाँ पर हमें लद्दाख वाले पोर्शन में हमें देखने को मिलती है।
टेम्परेचर जो है बहुत कम रहते हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो अरुणाचल प्रदेश वाला भाग है उसको उन्होंने नाम दिया DFC। डी का मतलब कोल्ड, शीत, शीतोष्ण। डी का मतलब शीत, शीतोष्ण, शीतोष्ण है और वो भी शीत है, उष्ण नहीं है। और एफ का मतलब रेन फॉरेस्ट टाइप, क्योंकि यहाँ पर उत्तर पूर्वी राज्य में हमने देखा है वर्षा का अधिक रहता है, तो एफ मतलब यहाँ पर रेन फॉरेस्ट जो है हमें देखने को मिलते हैं। और सी जो स्मॉल सी है उसका मतलब ये हो गया कि उष्णतम महीने का तापमान, उष्णतम महीने का तापमान 22 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहेगा। तो ये कोपेन की जलवायु का वर्गीकरण हमने किया। इसके अलावा थॉर्नवेट ने भी एक वर्गीकरण दिया है, वो आप स्वयं से पढ़ें, अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे बताएं, तो उसका विस्तार से हम वर्णन करेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।